जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखे। सो गाइस, जहाँ पे हमने ब्लॉग को एंड किया था वहीं से हमने शुरुआत भी कर लिया है। और नई बहू के आने की खुशी में, और नई बहू का बर्थडे भी है, और प्यारी सी गुड़िया रानी का बर्थडे है। यानी जो प्राची की नंद रानी है ना, उनकी ये बेटी है, उन्हीं का बर्थडे है। और जब नई नई बहू आती है ना, तो सासू माँ के चेहरे की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। सच बताएं, प्राची की सासू माँ ना वैसे भी बहुत ही अच्छी हैं, और हम सब लोगों की भी सासू माँ बहुत ही अच्छी हैं। किसी की सासू माँ बुरी नहीं होती हैं। अगर हम लोग अच्छे हैं तो हमारी सासू माँ भी लोग अच्छी हैं। तो यहाँ पर सासू माँ ने बहू के टीका भी लगा दिया, और इसके बाद प्यारी सी गुड़िया की भी आरती हो गई, बहू रानी की भी आरती हो रही है। और वैसे भी प्राची का परिवार ना बहुत ही अच्छा है। सच बताएं, यूट्यूब में आना कोई बुरी चीज़ नहीं होती है, लेकिन अगर यूट्यूब में आए हैं ना, तो अगर परिवार का साथ मिले ना, तभी यूट्यूब हमारा आगे बढ़ता है। सच बताएं, इसीलिए आज जो प्राची की तरक्की हुई है ना, प्राची के परिवार की वजह से हुई है। क्योंकि पहले तो हम नहीं जानते थे, लेकिन इस बार ना हमारा तीसरी बार है आना हुआ है प्राची के यहाँ। तब से पूरी फैमिली को इतने अच्छे से जान गए हैं। सच बताएं, सभी लोग इतना खुश हैं। देवर हो या नंदरानी हो या नंदोई हो या देवरानियाँ हो, सासू माँ हो, और सभी लोग मतलब प्राची के इतना पूरा साथ देते हैं। और किसी प्रकार की कोई हंसी नहीं, किसी प्रकार की कोई ये नहीं रहती। नहीं, हम तो काफ़ी जगह सुनते हैं ना, जैसे कि या अपने ही ऊपर हम ले लें कि काफ़ी लोग कहेंगे कि अरे यूट्यूब बनाती हैं, वीडियो बनाती हैं, ऐसे करती हैं। तो काफ़ी लोग ना जैसे हंसी मजाक सब चलने लगता है, लेकिन इनके परिवार में हमने देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक दूसरे का बहुत ही साथ देते हैं। और ये तो बात बिल्कुल देखिए, रामायण में भी है कि जहाँ सुमत तहाँ संपत नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत कहना। सच बताएं, ऐसी फैमिली होना बहुत ही मुश्किल है। और हमारी जैसे मायके की फैमिली है, वैसे ही प्राची की ससुराल की फैमिली है। और हमारी भतीजियाँ जितनी भी हैं ना, बहुत ही खुशकिस्मत वाली। आप लोग भी सबकी आवाज़ें यहाँ की सुनिए। अब ना यहाँ पर म्यूजिक ऑन हो गया था, तो आप लोगों को यहाँ की आवाज़ें नहीं सुना सकते हैं। और नई बहू के आने की खुशी में यानी मुंह दिखाई की भी रस्में चल रही हैं, और बर्थडे की खुशी में सभी लोग यहाँ पर गिफ्ट भी दे रहे हैं। तो दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं। और हम वंदना बहू, शालिनी बहू, यानी ससुराल की फैमिली और मायके की फैमिली जब बड़ी हो ना, तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है। और सब बताएं, इतना अच्छा लग रहा था। और वैसे भी हमारी यूट्यूब फैमिली, हमारी बहनें, हमारी भतीजी, आप लोगों ने कल के ब्लॉग में आपने दीदी को, बुआ को बहुत ही प्यार दिया और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किया है। और हाँ, हमारी बहनों ने कमेंट किया है कि दीदी जहाँ का फंक्शन है वहाँ के ब्लॉग पहले आना चाहिए। लेकिन हमारी बहनें, आप लोग समझ सकते हो ना, अगर जहाँ फंक्शन रहता है और वो भी ससुराल में, तो कितना मुश्किल हो जाता है टाइम निकालना। हम लोग यूट्यूब में हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा टाइम हम लोग यूट्यूब में ही दें। और ससुराल में सबको देखना पड़ता है, और प्राची भी अपने घर की बड़ी बहू है, तो उसके ऊपर भी इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं। वैसे परिवार में तो सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं, पूरी जिम्मेदारी ना अपने बहुत अच्छे से निभाते हैं सभी लोग। लेकिन अपना भी तो कुछ अधिकार बनता ही है। तो इसीलिए ना प्राची के ब्लॉग थोड़ी लेट आ रहे हैं। और हम बुआ हैं और भाई रुचि उनकी दीदी हैं, तो हम लोग एक दिन के लिए गए और तुरंत वीडियो शूट करके ले आए। और हम लोगों के पास देखिए टाइम है, तो तुरंत एडिट करके हम लोग आप लोगों के साथ शेयर भी कर रहे हैं। थोड़ी आगे पीछे तो ब्लॉग होते ही रहते हैं। और यहाँ पर जो हम सब लोग गिफ्ट लाए हुए थे, हम लोगों ने दे दिया। और छोटी सी प्यारी सी गुड़िया के लिए हम लोग कुछ भी नहीं लाए थे, लेकिन यहाँ पर हम उनको मनी दे रहे हैं। और सबसे मिलकर कितनी खुशी हुई। और जितनी भी हमारी प्यारी प्यारी भतीजियाँ हैं, सच बताएं, यानी प्राची की देवरानियाँ सब बहुत ही प्यारी हैं। सच बताएं, चेहरे की सुंदरता पे ही नहीं जाना चाहिए। अगर आपके विचार अच्छे हैं, आपके भाव अच्छे हैं, तो वही आपकी सुंदरता है। तो यहाँ पर प्राची भी अब सबके लिए निकाल रही गिफ्ट, यानी जितनी उसकी बहनें आई हुई थी, जैसे कि उसकी बहन में ज्योति है, रुचि है और परी है, तो सबको यहाँ पर गिफ्ट मिल रहा है। हम लोग तो बुआ लोग हुए ना, तो वैसे भी हम लोगों को देना ही चाहिए, लेना नहीं चाहिए भतीजी के यहाँ से। तो यहाँ पर अब सब लोगों की तैयारी भी हो रही है, और सबका कहना है कि रात में नहीं जाना है। और ये बहू लोग भी ना सब बांधा निकल जाएंगी, इन लोगों की भी ना रात में तैयारी ही है। और टाइम भी काफ़ी हो रहा था, 9:30 बज रहे थे। तो यहाँ पर बच्चों ने भी केक यानी खा लिया, और सबको गिफ्ट भी मिल रहा है। सो गाइज, आगे चलते हैं, और हम बहनें भी आपस में तैयारियां बना रहे हैं।
और बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर देखिए ज्योति से मिलकर के बहुत ही खुशी हुई। और आप लोगों ने हमारे ब्लॉग में तो देखा ही है कि हम ज्योति के ससुराल गए हुए थे यानी कुछ समय पहले। और रुचि, ज्योति सबसे मिलकर कितना अच्छा लगा। जितनी भी हमारी यूट्यूब फैमिली, हमारी बहनें, हमारी भतीजियाँ, आप लोग तो ससुराल की फैमिली हो या मायके की फैमिली हो, हमारी भतीजियों को सभी को जानते हैं। और हमारी भतीजियों के लिए आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट भी करते हो कि दीदी, हम तीनों बहनें ना आप लोगों से बातें कर रहे थे लेकिन म्यूजिक ऑन था, इसीलिए यहाँ की आवाज़ें हमको हटानी पड़ गई। और दीदी वही बोल रही हैं कि काफ़ी टाइम हो रहा है, चलो अब सब लोग निकलते हैं। सो गाइज हम लोग आ नीचे के हॉल में। और जब ज़्यादा टाइम हो जाता है ना तो बच्चे भी यहाँ पर काफ़ी परेशान हो गए थे। और सबके हाथों में गिफ्ट है, और जिनके हाथ में गिफ्ट नहीं ना तो किसी के स्टॉल है, तो किसी के छोटे छोटे बच्चे हैं। और सबसे ज़्यादा ना छोटे बच्चे रात के फंक्शन में परेशान हो जाते हैं, ठंडी में हो या गर्मी में हो। और अद्दू ना ऊपर से केक लेकर के आ गई थी, वही नीचे गिरा दी है। तो हम बोल रहे हे राम, अब सबके पैरों में लग लग के ना पूरे मकान में होगा। तो वही हम ये दीदी लोगों से मांग रहे थे कि अगर पोंछा हो तो लाइए हम यहाँ पर साफ़ कर देते हैं। तो सब हंसने लगी, करे आप साफ़ करोगे या चलिए हम साफ़ करवा देंगे, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं ना हमको सफाई बहुत ही पसंद है। छोटा फंक्शन हो या बड़ा फंक्शन हो, जहाँ पर छोटे बच्चे रहते हैं ना तो ऐसे ही होता है। अब हम लोग आ गए हैं बाहर, और हमारे भतीज लोग सब रेडी बैठे हुए हैं, सब लोग निकल रहे हैं। और बस हम लोग भी अब बाहर निकल आए हैं, चलते हैं कार में बैठते हैं। ज्योति भी निकल गई है बाहर, देखते हैं कहाँ पर है ज्योति। बाय 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 ज्योति। हाय चिक्की किची। रात में ना 9:30 बज गए थे हम लोगों को निकलते निकलते। और आने में तो इतनी खुशी होती है, जब जाना पड़ता है ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और जहाँ पर मायके की फैमिली आ जाए ना, वहाँ का क्या पूछना है, वहाँ से तो जाने की बिल्कुल इच्छा ही नहीं हो रही थी। और रास्ते में हमने कोई वीडियो नहीं शूट किया है, इतनी थकावट सी लगी हुई थी ना कि सब लोग जैसे ही कार में बैठे ना सबकी आंखें बंद हो रही थी। और वही रानी से हम कह रहे थे कि रानी बातें करते चलो, क्योंकि जो भैया जी थे ना, हमने कहा उनकी ना आँख झपकी लगने पाए, क्योंकि जो चलाने वाले कार होते हैं ना उनके पास में जो कोई बैठता है ना तो उनकी बिल्कुल आंख नहीं झपना चाहिए। लेकिन रानी आराम से हम लोग बातें करते हुए मौज मस्ती करते हुए आए। आने के बाद यहाँ पर हम अभी काफ़ी मीठा वगैरह भी लाए हुए हैं, यानी प्राची की सासू माँ ने दिया है। और ये बैग के अंदर भी कुछ रखा हुआ है, यानी हमारी वंदना बहू काफ़ी लड्डू पेड़ा और जो सिठौरा वाले होते हैं ना वही सब कुछ ले करके आई हुई थी बांदा से। तो पहले हमें चूड़ी कंगन सब उतार देते हैं, क्योंकि हमारी कुछ आदत है ना, इतना चूड़ी कंगन पहन करके तो बिल्कुल नहीं रुक पाते हैं, चाहे ठंडी हो या गर्मी हो, इतनी उलझन सी होने लगती है। हम काफ़ी लोगों को देखते हैं जो गाँव के लोग होते हैं ना, कितनी कितनी चूड़ियाँ पहन करके रखते हैं, लेकिन हमारी बहनें ऐसा कुछ नहीं। चूड़ी पहनना तो बहुत ही अच्छा शुभ का काम होता है, और हम सब बहनें इसी तरह चूड़ी कंगन पहन करके रखें। माता रानी सबको खुश रखें और सबका सुहाग अमर रखे। और हमको ना ये लड्डू पेड़ा सिठौरा देख करके इतना खुशी हो रही है। वही जो चिक्की होती है ना मेवे वाली, वो भी दी है बहू। तो अभी आप लोगों को ना बैक कैमरे से दिखा रहे हैं, तो ये देखिए, ये है यहाँ पर पीड़ा, यानी सोंठ गरी वाले पीड़ा, मेवे वाले पीड़े, और बूंदी के लड्डू भी हैं। और ये है कतरी, हम लोगों के यहाँ ना मेवा डाल करके और देसी घी डाल करके उसको जमाया जाता है थाली में, जैसे हम लोग खोए की बर्फ़ी जमाते हैं ना उसी तरह इसको जमाया जाता है। और ये है मेवे वाले यानी खोए वाले लड्डू हैं। और इधर दिया है प्राची की सासू माँ ने काला जाम है, तो इसको ना पलट करके रख लेते हैं। और बच्चे भी खूब खा पी करके आए हुए थे। हम अपने मायके के यानी लड्डू खा करके पीते हैं पानी, और जा रहे हैं सोने। और हमारे पति देव भी आराम से सो गए हैं। सो गाइस ये सुबह का ब्लॉग है, और सुबह के हमारे अपने काम किचन के शुरू हो गए हैं। सुबह के 7:30 बज रहे हैं, और हमारे पति देव ना इतना हंसी मजाक कर रहे हैं, कह रहे रतिया मैं खूब घूम आए हूँ, खूब बर्थडे वड्डे मनाए आए हूँ। हमने कहा हाँ जी, आप तो नहीं गए हैं, लेकिन हमने खूब बर्थडे पार्टी किया, खूब नई नई दुल्हन की मुँह दिखाई भी किए। तो हम इनके लिए नाश्ता बना रहे हैं, तो नाश्ते बना रहे, कचालू बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने आलू भी बॉईल करके रख लिया है, आलू हमने छील भी लिया है। और इस तरीके से ना दो दो टुकड़े में आलू को काट लेते हैं। और आलू को ना अच्छे से उसमें मैश नहीं करेंगे, थोड़ी सी आलू ना खड़े खड़े रहेंगे, तभी हमारे पति देव को ये वाला कचालू बहुत ही पसंद आता है। और एक मन में थोड़ी सी यही बात रह गई कि उतनी दूर हम लोग गए और अपने ससुराल नहीं जा पाए हैं। वही ये कह रहे हैं कि इतनी दूर गई थी तो वहाँ भी चली जाती, माता रानी के अपने दर्शन भी कराती। हमने कहा हाँ यार, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों को जाना है। हमारी सासू माँ भी वहीं है ना, आप लोगों को तो जैसे पता ही है कि कल्पवास में है, यानी प्रयागराज में है।
तो कोशिश करेंगे जब वहाँ जाएंगे ना तब अपने ससुराल जाएंगे यानी माता रानी के दर्शन करके आएंगे। सो गाइज एक तरफ हमने रख दिया है चाय पकने के लिए, यानी अदरक वाली हमारी चाय भी पक रही है और कचालू भी हम तल लेते हैं। जल्दी अपने पतिदेव को पहले नाश्ता करवा देते हैं। और इस समय ना लखनऊ में चल रहा है यानी लखनऊ महोत्सव। कुछ समय पहले भी महोत्सव था लेकिन फिर से महोत्सव, एक हफ्ते से यहाँ पर महोत्सव है। लेकिन आज का मौसम भी कुछ ठीक नहीं था और फिर भी बच्चे कह रहे माँ चलिए थोड़ी समय के लिए घूम आते हैं। तो हमने सोचा सुबह सुबह से नहीं जाएंगे, दोपहर बाद ही जाएंगे। तो पहले सबको नाश्ता पानी करवा देते, इसके बाद ही खाना भी बनाने की तैयारी कर लेते। अब देखिए खाना हमको क्या बनाना है। वैसे तो हमारे पतिदेव जिस दिन छुट्टी में रहते हैं ना उस दिन उनको दाल चावल सब्जी पूरा खाना चाहिए। तो जल्दी पहले नाश्ता करवाते हैं, इसके बाद बच्चों को देखते हैं क्योंकि इस समय ना बच्चों के पेपर भी चल रहे हैं। ये देखा गाइज हमारे पतिदेव को ना इतनी ठंडी लागत यह है कि जब ये छुट्टी में रहते हैं ना घर में तब ये कम्बल के नीचे ही रहते हैं। और यहाँ पर मनु देखिए कैसे ऐसे ऐसे हमको चिढ़ा रहे हैं। तभी इनको हम डांट करके पढ़ने के लिए बैठा दिए हैं। हमने कहा बेटा पढ़ाई कर लो तभी हम महोत्सव जाएंगे। तो ये टाइम ना 4 बज रहे हैं और आज का मौसम ना बिल्कुल ठीक नहीं था, लेकिन बच्चों की वजह से ना हम लोगों को आना पड़ गया और काफ़ी हवा भी चल रही थी। इसीलिए हम मीना और हमारी फ्रेंड है यही पास में ही रहती है, हम लोग जैकेट वगैरह पहन करके आए हुए हैं। तो बच्चे भी आराम से झूला देख रहे हैं और झूला झूल भी रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बच्चों की खुशी की वजह से ना हम लोगों को आना भी पड़ गया, लेकिन मौसम बिल्कुल ठीक नहीं है। बस इन लोगों को जल्दी घुमा फिरा देते हैं, इसके बाद ही हम लोग यहाँ से बच्चों को महोत्सव आओ और ये छोटे वाले समोसे ना खाओ तो सब कुछ बेकार है। तो यहाँ पर बच्चों ने खा लिया है गर्मा गर्म छोटे वाले समोसे। और हम तो सिर्फ देखने वाले, हम तो खाने वाले नहीं हैं। हमारा ना सिर्फ देख करके ही मन भर जाता है। और इसके बाद यहाँ पर घूम फिर रहे थे, लेकिन इस बार ना महोत्सव में कुछ भी नहीं है, सिर्फ हवा है और पानी है। देखिए बारिश भी होने लगी और हम लोग ना छाता वगैरह ले करके भी आए हुए थे। बस हम लोग छाता लगा करके जा भी रहे हैं और थोड़ी थोड़ी हवा का मज़ा भी ले रहे हैं। सो गाइस इस ब्लॉग का एंड भी करें। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय माता दी गाइस।